तो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया सोर्स कोड लेकर आ चुका हूँ। तो ये दमन वेबसाइट का सोर्स कोड रहने वाला है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये दमन का कलर प्रिडिक्शन वाला सोर्स कोड रहने वाला है। तो ये मार्केट में अभी एकदम नया नया ही लॉन्च हुआ है, जो कि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सोर्स कोड कुछ रहने वाला है जिसमें विंगो गेम रहने वाले हैं, 5D लॉटरी गेम रहने वाला है, K3 लॉटरी गेम रहने वाला है। और इसका इंटरफेस देख सकते हैं कुछ इस तरह रहने वाला है। तो इसमें विंगो वाले में मैं चलिए आपको चल के दिखा देता हूँ। तो विंगो वाले गेम में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक 1 मिनट वाली, एक 5 मिनट वाली, एक 10 मिनट वाली वैरायटी दिखने वाली है, जिसमें आप बेट करके सिंपली गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन ग्रीन वाला आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक वाइट दिख रहा होगा, एक रेड वाला दिख रहा होगा, और एक बिग वाला दिख रहा है और एक स्मॉल वाला दिख रहा है। तो ये गेम रहने वाला है। यहाँ पर अब मैं आपको 5D लॉटरी दिखा देता हूँ चल के। तो 5D लॉटरी में भी सेम वही रहने वाला है। एक 2 मिनट वाला, मतलब 1 मिनट वाला, एक 3 मिनट वाला, एक 5 मिनट वाला, एक 10 मिनट वाला, ऐसे रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा नेट का इशू है जिसकी वजह से लोडिंग लेने में टाइम लग रहा है। तो वरना वही सेम चीज़ रहने वाला जैसा आपको मैंने K3 लॉटरी में दिखाया था, वैसे ही सेम ये 5D लॉटरी भी रहने वाला है। और ये K3 लॉटरी, मतलब 5D लॉटरी और K3 लॉटरी तीनों सेम ही वैसे ही रहने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो K3 लॉटरी है तो उसमें ये डाइस वाला गेम रहने वाला है। तो आपने कभी दमन गेम अगर खेला होगा तो आपको इन सब के बारे में पता होगा। 1 मिनट वाला, एक 3 मिनट वाला, एक 5 मिनट वाला, एक 10 मिनट वाला गेम रहने वाला है। और बैक जाते हैं तो इसका इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पर विड्रॉल चार्ट दिखेगा कि कितने बंदों ने विड्रॉल किया अभी। और यहाँ पर आपके यूजर्स दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर बेट्स कितनी लग रही है, यहाँ पर ऑनलाइन यूजर दिखाया जा रहा है। ये आप एडिट भी करवा सकते हैं, अपने ऐप में अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट रन टाइम दिखा रहा है। ये आप अपने आप से इसको भी एडिट करवा सकते हैं कि कितने समय से आपकी वेबसाइट चल रही है। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 4000 डेज, मतलब लगभग 6-7 साल, 8-10 साल, जितना भी होगा, मैं कोई कैलकुलेट नहीं किया हूँ, उतना इसमें दिखा रहा है कितने टाइम से जो वेबसाइट है वो रन हो रही है। तो यहाँ पर ये भी आप अपना एडिट करवा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बोनस मिला है, ये सब दिखा रहा है। नेटवर्क, टीम वर्क, विड्रॉल, ये सब इंटरफेस दिखा रहा है। ये कुछ रहने वाला है ऐसा। तो ये गेम रहने वाला है। यहाँ पर अब मैं चलिए अकाउंट पर चलता हूँ। यहाँ पर अकाउंट पर जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको रिचार्ज का ऑप्शन दिखेगा और एक विड्रॉल का दिखेगा। यहाँ विड्रॉल से आप अपना विड्रॉल, मतलब जो भी अपने बैंक अकाउंट में आपका जो यूजर्स रहेंगे वो ले सकते हैं। यहाँ पर जाता हूँ मैं विड्रॉल में, यहाँ पर ऐड यूपीआई करके इंटर पासवर्ड डाल के जो यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड होगा, विड्रॉल मनी करेंगे तो आपके एडमिन पैनल में इसका विड्रॉल आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बैक करता हूँ चलिए। यहाँ पर एक रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर रिचार्ज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 300 का रिचार्ज में डिपॉजिट फंड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर एक ईके पे, ई पे और टी पे है, मतलब यहाँ पर आप अपना अलग से भी पेमेंट मेथड ऐड करवा सकते हैं। तो उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अमाउंट भी आप चेंज करवा सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको मिनिमम रखना है। तो चलिए मैं बैक करता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेट का एक ऑप्शन है। वहाँ पर मतलब वॉलेट में आपके कितना पैसा है यही सब दिखाएगा, डिपॉजिट हिस्ट्री दिखाएगा, विड्रॉल हिस्ट्री दिखाएगा। और यहाँ पर एक प्रमोशन लिंक है, यहाँ से मतलब आप बंदे को अपने ऐड कर सकते हैं। जितने भी बंदे मतलब आपके लिंक से ज्वाइन होंगे तो आपको मतलब प्रमोशन के जरिए आपको थोड़ा प्रमोशन एजेंट, मतलब जो एजेंट बैलेंस होता है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोशन एजेंट लिखा है। एजेंट बैलेंस मतलब एजेंट मनी आपको रिसीव होगी। तो कितनी रिसीव होनी ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एडमिन पैनल से। तो चलिए मैं ये बैक करता हूँ सिंपली, और यहाँ पर मैं अकाउंट पर चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक कस्टमर सपोर्ट ऑनलाइन 24/7 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आप अपना टेलीग्राम का लिंक हुआ, या मतलब टेलीग्राम का लिंक हुआ चैनल का, या चैनल का तो नहीं, मतलब जो आपका अकाउंट का होगा या व्हाट्सएप का हुआ या कहीं पर भी, मतलब बंदे कहाँ आपको कांटेक्ट करें वो आप यहाँ से अपना ऐड करवा सकते हैं। और जो भी रिडीम कोड यहाँ का एक ऑप्शन है, आप रिडीम कोड एक जनरेट कर सकते हैं और बंदों को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें कुछ फंड्स रहेंगे तो वो बंदे क्लेम कर सकते हैं। वो आप अपने आप से अमाउंट्स भी एडमिन पैनल से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं होम पर अब चलता हूँ। ये कुछ रहने वाला था इसका इंटरफेस। ये दमन का ऐप रहने वाला है, ये मार्केट में अभी न्यू न्यू लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको ये वेबसाइट बनवानी है तो आप सिंपली, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख ही रहा होगा और कमेंट में भी लिंक डली हुई है व्हाट्सएप की मेरे, और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप कहीं से भी क्लिक करके हमको आके कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जहाँ पे हम आपको ये पूरा ऐप का जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि इसको कैसे बनाना है, क्या करना है। मतलब जो भी रहेगा ये ऐप, आप अगर हमको मैसेज करके बनवाते हैं तो सिंपली हम एक ही दिन के अंदर आपको ये ऐप सेटअप करके पूरा दे देंगे। तो चलिए अब इस ऐप को अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, इसका बनाने का प्रोसेस देखते हैं। सो गाइस, इस गेम को बनाने के लिए आपको एक होस्टिंग चाहिए होगी और एक डोमेन चाहिए होगा, जो कि आप किसी भी होस्टिंग कंपनी से बाय कर सकते हैं, होस्टिंग और डोमेन, और उसको एक दूसरे से आपको कनेक्ट कर लेना है।
तो वो आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, होस्टिंगर हुआ, गोडैडी हुआ, किसी भी होस्टिंग कंपनी से आप बाय कर सकते हैं। तो मैं ये जो ऐप बनाने जा रहा हूँ वो तो मैं फिलहाल होस्टिंगर कंपनी से बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने होस्टिंग और डोमेन अपना परचेज किया हुआ है, तो आप भी चाहते हैं यहाँ से परचेज करना तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड होता है। पर बहुत सी और भी मार्केट में होस्टिंग कंपनीज हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं, डोमेन प्रोवाइड कराती हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने होस्टिंगर से बाय किया हुआ है, तो आपको होस्टिंगर अपना ओपन कर लेना है और जो भी आपने अपनी होस्टिंग यहाँ पे बाय की होगी वो यहाँ पर शो होगी। आपको इसके मैनेज वाले सेक्शन में जाना है। तो चलिए फटाफट इसके मैनेज वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो सिंगल वेब होस्टिंग मैंने बाय की है, और आप अगर चाहते हैं कोई और होस्टिंग बाय करना तो आप वो बाय कर सकते हैं। तो आप उसको इसके मैनेज में आ जाना है, और मैनेज में आने के बाद आपको यहाँ पर आपका डोमेन नेम यहाँ पर दिख रहा होगा जो आपने डोमेन नेम परचेज किया होगा। तो उसी डोमेन नेम में आपको सेटअप करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए फाइल मैनेजर पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको एक पब्लिक स्लैश एचटीएमएल वाला फोल्डर दिखेगा, जिसमें आपको अपना सोर्स कोड अपलोड करना है, दमन वाला। तो वो सोर्स कोड आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप सोर्स कोड भी लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। तो आप सिंपली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की, तो आप हमको कांटेक्ट करके ये सोर्स कोड सिंपली बाय कर सकते हैं अगर आपको खुद ये वेबसाइट बनाना है। तो चलिए पब्लिक एचटीएमएल वाले फ़ोल्डर में चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना सोर्स कोड अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक फाइल फ़ोल्डर, 2 ऑप्शन आपके सामने खुल के आए हैं। तो यहाँ पर फाइल वाला जो फ़ोल्डर है आपको उसमें अपना सोर्स कोड अपलोड करना है। तो मैं चलिए फटाफट से अपना सोर्स कोड अपलोड कर लेता हूँ। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, मैं सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपने कोड्स वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ और दमन का जो कोड है वो मैं यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है अपलोड होने में। तो अपलोड हो रहा है हमारा कोड, और ये अपलोड हो चुका है। तो हमारा जो कोड है वो दमन का अपलोड हो चुका है। तो अब हमको सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो चलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कोई एक फोल्डर का अपना नाम रख लेना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है, और आपको जो अब ये वाला फोल्डर है आपको इसको डिलीट कर देना है। तो मैं चलिए इसको फटाफट से डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद आपको जो एक्सट्रैक्ट वाला फ़ोल्डर उसके अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा, दमन कोड बाय शाइनिंग स्टार। आपको उसके अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक दमन का कोड इस जिस एक फ़ोल्डर के अंदर है, और एक डेटा एसक्यूएल है। तो आपको इस डेटा एसक्यूएल पर क्लिक करके इसको सिंपली डबल क्लिक करके यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं चलिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं दमन कोड बाय शाइनिंग स्टार के अंदर हमको जाना है, पर उससे पहले जो डेटाबेस है आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया है अब, क्योंकि इसका हमको कोई काम नहीं, हमने इसको डाउनलोड करके पहले से रख लिया है। तो अब चलिए दमन कोड बाय शाइनिंग स्टार के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी हमारी फाइल्स है वो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो इसके अंदर आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो सारी फाइल्स हैं ये एक फ़ोल्डर के अंदर हैं, दमन कोड बाय शाइनिंग स्टार। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको पब्लिक एचटीएमएल में मूव कराना है। तो पब्लिक एचटीएमएल में मूव कराने के लिए आपको CTRL+A पे क्लिक करना है, और डबल बार टैप करना है, और यहाँ पे आपको एक मूव फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 डॉट वाला फ़ोल्डर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वापस से आपको 2 डॉट वाला फ़ोल्डर दिखेगा, उस पे क्लिक करना है, फिर उसके अंदर जाना है 2 डॉट वाले के, फिर यहाँ पर आपको एक पब्लिक स्लैश एचटीएमएल का फ़ोल्डर दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, और ये जो सारी फाइल्स हैं इनको मूव करा देना है। तो देख सकते हैं हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो मूव हो चुकी हैं हमारे पब्लिक स्लैश एचटीएमएल के अंदर। तो इतना करने के बाद आपने जो फ़ोल्डर का नेम शुरुआत में रखा था ये कोई भी, तो आपको उसको डिलीट कर देना है। तो चलिए मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ ये वाले फ़ोल्डर को। तो यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, ये वाला फ़ोल्डर चलिए डिलीट हो गया। तो इतना यहाँ पे करना था। इतना करने के बाद अभी आपको जो दूसरा चीज़ करना है, यहाँ पर पहले आपको चेक करना है कि इसमें डेटाबेस है या नहीं। तो मतलब डेटाबेस का मतलब है, डेटाबेस कनेक्शन एक होता है जो कि किसी-किसी में ऑटोमैटिक होता है और किसी-किसी में मैनुअल होता है, तो ये आपको चेक कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डेटाबेस admin.config.php यहाँ पर एक फ़ोल्डर होगा, ये रहा config.php, आपको उसके अंदर जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक डीबी यूज़र नेम है ना, तो यहाँ पर आपको अपना डेटाबेस डालना है। यहाँ पर किसी दूसरे का डेटाबेस डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ किसी दूसरे का डेटाबेस डला हुआ है, यहाँ पर आपको अपना डालना है।
तो चलिए मैं फटाफट से अपना डेटाबेस डालता हूँ। तो आपको अपना डेटाबेस मिलेगा कहाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको वापस से डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पर आपको एक डेटाबेसेस वाला फ़ोल्डर दिखेगा, मतलब एक डेटाबेस वाला लिंक दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपना एक डेटाबेस बना लेना है। आपको पहले से नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं बना लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ डेटाबेस का नाम दमन दमन, और यहाँ पर डेटाबेस का यूज़र नेम में भी रख लेता हूँ मैं दमन। और जो पासवर्ड है वो आपको कोई एक रख लेना है, आपको कैपिटल लेटर में रखना है पहला वाला, और बाकी स्मॉल में रख सकते हैं आप। तो मैं दमन 1028 रख लेता हूँ और क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो डेटाबेस है वो बन रहा है। तो देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस है वो बन चुका है। अब यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस यूजर नेम है वो ये है। आपको इसको सिंपली कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जाना है अपने config.php वाले में, और ये जो सोमू नाम का था आपको उसको एक्सचेंज करके आपको अपना डेटाबेस रख देना है। और यहाँ पर डेटाबेस नेम नीचे लिखा है, आपको वहाँ पर भी इसको हटाकर अपना रख देना है। तो मैं देख सकते हैं अपना रख दिया हूँ। और ये जो पासवर्ड वाला सेक्शन है आपको इसमें भी से अब सोमू हटा करके जो अपना आपने पासवर्ड यहाँ पर रखा था, यहाँ पर आपने एक पासवर्ड सिलेक्ट किया था, देखिए मैंने सिलेक्ट किया है दमन 1028। तो वही वही पासवर्ड आपको यहाँ पर रखना है। तो मैं चलिए रख लेता हूँ डी, कैपिटल लेटर में था डी, और AMAN 1028, और आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है, और यहाँ पर आपका जो डेटाबेस है वो config.php में सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो चुका है आपका डेटाबेस। और किसी फ़ोल्डर में, मतलब किसी भी फ़ाइल में डेटाबेस कनेक्शन नहीं है, और अगर कहीं छूटता भी है तो आप हमसे बनवाएँगे, मतलब आप हमारे पास आएँगे, कॉन्टैक्ट करेंगे हमसे, तो हम आपको आपका सारा इश्यू जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये एडमिन फाइल है, और एक एडमिन CSS है, और एक एडमिन JSS है। इन्हीं तीनों में से रह सकता था पर किसी में है नहीं, और अगर रहता भी है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर एक HTTP एक्सेस वाला फोल्डर आपको दिख रहा होगा, आपको इसके अंदर जाना है, और आपको इसके अंदर जाने के बाद एक कोड आपको यहाँ पर डालना है। तो मतलब ये जो कोड है आपको इसको कट कर देना है। यहाँ पर रीराइट इंजन ऑन दिख रहा होगा, तो आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ तक आना है, मतलब यहाँ तक बस आना है। यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अब मैं सेलेक्ट ऑल करके इन सबको डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जितना मैंने कॉपी किया था उतना पेस्ट करके आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर दिख रहा है ना, आप जैसे ही इंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर शो होने लगेगा। इंटर पर क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है सिंपली। और बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जो डेटाबेस मैंने डाउनलोड कराया था यहाँ से आपको वो डालना है। तो चलिए मैं वो करता हूँ सिंपली, यहाँ से इंटर PHP माई एडमिन पर जाना है आपको, और आपने जो डेटाबेस अपना बनाया हुआ था उसके अंदर आपको एक SQL फाइल डालना है जो अभी आपने डाउनलोड कराया था डेटाबेस के नाम से। तो वो SQL फाइल ही थी। तो मैं इसके अंदर चलिए चलता हूँ, और यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ से एक चूज़ फाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पर जाना है, जो आपने डेटाबेस डाउनलोड किया आपको उस पर क्लिक करना है और ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस आ गया है, और यहाँ से आपको नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको इंपोर्ट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी सब था वो आ चुका है। जो हमारा दमन का जो था SQL डेटाबेस वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर भी इतना ही काम करना था, सिर्फ इसके आगे कोई काम नहीं करना है। वहाँ से आप अपना जो यूज़र पैनल है इस पर ब्राउज़ करेंगे, तो यहाँ से आप अपना यूज़र कोई भी बना सकते हैं। और जो एडमिन का मैनेजमेंट है यहाँ से एडमिन्स आपको एक दिख रहा होगा, ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एडमिन पैनल का ID पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, तो और ये पब्लिक HTML में आता हूँ, तो यहाँ पर भी बस आपको इतना ही काम करना था। और रही क्रॉन जॉब की सेट करने की बात, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कैसे क्रॉन जॉब सेट कर सकते हैं, तो वो आप वहाँ से जाकर सिंपली देख सकते हैं। तो इस ऐप को बनाने का प्रोसेस यही कुछ रहने वाला था। तो अगर आप हमसे ये ऐप बनवाना चाहते हैं तो आप सिंपली, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर तो शो ही हो रहा होगा, और अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं तो सोर्स कोड हमसे आके ले सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं इस ऐप को। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोर्स कोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।